Assalamualaikum rahmatullahi wa barakatuhu. My name is Dr. Zainab Arup and I am physiotherapist. आज जो मेरा आपके साथ लेक्चर है वो है सूरतुल इनाम की आयत नंबर 154 से लेकर आयत नंबर 158। शुरू करते हैं। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करते हैं। सुम्मा फिर आतईना दी हमने मूसा को किताब। अब ये तौरात की बात हो रही है। तो फिर दी हमने मूसा को किताब तमामन मुकम्मल करने के लिए अलल्लज़ीना इस पर जो अहसना नेकी की व तफसीरन और खोल कर बयान करने के लिए लुकुल्ली हर शैइन चीज़ को वहुदन हदायत व रहमतुन रहमत है लअल्लहुम ताकि वो बिलिकाए मुलाकात पर रब्बिम अपने रब के युमिनून व ईमान ले आए। आयत नंबर 154 में तौरात की खूबियाँ बताई जा रही हैं। तौरात के बारे में बताया जाया है कि तौरात हमारी नीमतों को मुकम्मल करने वाली है। तौरात ने हमें मुकम्मल कर दिया है। इसने हमें हर किस्म की चीज़ें प्रोवाइड की हैं। हमें रहमत, हमें बरकत, अल्लाह ताला के साथ मुलाकात, हर चीज़ को हमें हमारा ईमान लाना मुकम्मल कर दिया है। और इसमें हमारे पास ये नेमतों को मुकम्मल कर देती है। एक इंसान ईमान लेकर आता है लेकिन अगर वो दीन पर अमल नहीं करता या अगर वो दीन को फॉलो नहीं करता या दीन उसको समझ नहीं है, दीन की रहनुमाई नहीं है, तो फिर उसका दीन मुकम्मल नहीं है, उसका ईमान लाना मुकम्मल नहीं है। तो तौरात उसको मुकम्मल कर रहा है। जब आपको अल्लाह ताला एक किताब देते हैं और आप उसको सीखते हैं तो अल्लाह ताला आपको हर पहलू सिखा देते हैं। और ये सिर्फ हर उसको सीखने की इसमें मिलती है जो ये सीखने चाहता है, जिसको अल्लाह ताला ने ये सीखना जिसकी नसीब में रखा है और जो मतलब इस चीज़ की चाह रखता है अल्लाह ताला उसको अपना इल्म देते हैं। उसको नहीं देते जो चाहता भी नहीं है अल्लाह ताला उसको इल्म दे दें। तुम्हारे अगर तुम कहते हो कि अल्लाह ताला मुझे क्यों नहीं इल्म दे रहे, मैं मतलब इसे दिया हुआ है, अगर तुम चाहते हो तो फिर बस नियत कर लो, अल्लाह ताला तुम्हें ज़रूर वो इल्म खुद ब खुद सिखा देगा। कोशिश करो। रास्ते अल्लाह ताला खोलने वाला है लेकिन कोशिश इंसान का काम है। अब मैं आपके लिए ये जो एक रहनुमाई का जरिया बनने की कोशिश कर रही हूँ कि जो मुझे इल्म आता है मैं आपको वो इल्म सिखा देती हूँ ताकि आप लोग भी उस इल्म को सीखें और आगे अपने दोस्तों में सिखाएं। तो आप ये तभी मुमकिन है अगर आप अपने दिल के साथ और एक चाह रखते हैं कि आप कुरान पाक को सीखें। और यहाँ तौरात की खूबी बयान की कि ये मुकम्मल करने वाली है कि इंसान कभी मुकम्मल नहीं हो सकता अगर वो इस चीज़ को लर्न ना करे कि वो ईमान ले आए लेकिन उसको अपनी दीन पर रहनुमाई ना करे। सिर्फ मैं मुसलमान हूँ नाम का लेकिन मैं उसको फॉलो नहीं करता, मैं दीन के अहकामात नहीं फॉलो करता या मैं दीन को अहकामात को जानता ही नहीं हूँ, कुरान पाक की मुझे कोई रहनुमाई ही नहीं है, मेरा उस पर अमल नहीं है, तो इससे हम नामुकम्मल हो जाते हैं और ऐसा बंदा नाकाम है। अगर हम दुनिया भर की डिग्रियां ले लें और उसके बाद हमें किताब का इल्म नहीं है तो हम क्या हैं, हम लोग जाहल हैं। तो किताब का इल्म सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो नेमत किताब के इल्म के बाद पूरी होती है और किताब का इल्म नेकी की मतलब तरफ आपकी चाहत को आपको शो करता है। जो लोग आपको नेकी की चाहत रखते हैं अल्लाह ताला उसको ये इल्म भी देता है। तो फिर दी हमने मूसा को किताब पूरी करने के लिए, नेमत को पूरी करने के लिए, इस पर जो नेकी की जिसने नेकी की और खोल कर बयान करने के लिए हर चीज़ को हदायत और रहमत है ताकि वो मुलाकात पे अपने रब की ईमान ले आए। तो इंसान अपने रब के साथ मुलाकात को ईमान ले आए। अल्लाह ताला ने यहाँ पे इस पूरे आयत में तौरात की तारीफ़ें बयान की। अब आगे है वहादा और ये किताब है अंजलना नाजिल किया हमने मुबारक तुम बाबरकत। अब अल्लाह ताला कुरान पाक की बात करें। कुरान पाक की तारीफ में सिर्फ एक लफ्ज़ है मुबारक, बरकत वाली। जो बरकत वाली होती है उसमें सारी तारीफ़ें आ जाती हैं, रहमत वाली, हदायत वाली, हर चीज़ वाली। और कुरान पाक को कोई अगर पढ़ ले इंसान अपने काम से पहले तो उस काम में आसानी हो जाती है। कुरान पाक की आयत को अपने किसी भी मुश्किल के वक्त से पहले कोई आप पढ़ लें आपकी वो मुश्किल टल जाती है। तो कुरान पाक आपकी बहुत ही बबरकत आयात हैं और कुरान पाक पढ़ने से बहुत ही आपकी ज़िंदगी में बरकत होती है। और कुरान पाक को अपनी मसरूफियत, अक्सर लोग अपनी मसरूफियत की वजह से कुरान पाक छोड़ देते हैं। नहीं, आप अगर कुरान पाक पढ़ेंगे तो आपकी वो मसरूफियत भी ठीक हो जाएगी। तो इसके बारे में एक हदीस से साबित था कि कहा जाता है कि हदीस में था कि हदीस का मफहूम था कि जो शख्स अल्लाह के लिए अपने कामों को छोड़ेगा तो अल्लाह ताला उसकी मददगार होगा और जो कामों के लिए अल्लाह को छोड़ देगा तो अल्लाह ताला उसके दोनों हाथों को मसरूफियात से भर देगा। तो ये हदीस का मफहूम था। तो मतलब आपको इस चीज़ के सामने आ जाता है कि अल्लाह ताला
अल्लाह ताला की जो आसानियाँ तभी आती हैं जब आप दीन को अपने साथ अटैच करें, कुरान पाक को पढ़ते रहे, कुरान पाक के साथ अटैच हो जाए, तो आप खुद ब खुद दीन को समझने लगेंगे। फिर दी हमने मूसा को किताब पूरी करने के लिए नेमत इस पर जिसने नेकी की और खोल कर बयान करने के लिए हर चीज़ को, और हदायत रहमत ताकि वो मुलाकात पर अपने रब की मान लाएं। और अगली आयत में है कि हाँ ये किताब नादल किया हमने इसे बाबरकत, कुरान पाक एक बाबरकत किताब है, बस पैरवी करो इसकी, पत्ता को डरो और अल्लाह ताकि तुम तुरहमून, तुम रहम किए जाओ। यहाँ किताब की सिफात बयान हो रही है और यहाँ एक ही कुरान, यहाँ किताब का जिक्र आ गया, एक ही मतलब मुबारक किताब को पता लग गया, जिसे हमें पता लग गया कि ये एक कुरान पाक का जिक्र है। उसके अलावा यहाँ पे कहता है कि जो बंदा तकवा के साथ इसके पर पैरवी करता है तो उस पर रहमत का वो मुस्तहिक हो जाता है। और फरमाया जाता है एक जगह कि बरकत अल्लाह के लश्करों में से एक लश्कर है, कि मतलब जैसे और तेजी से बरकत आपको आती है। बरकत एक ऐसी चीज़ है जो अल्लाह के लश्करों में से एक लश्कर है। और कहते हैं कि इतनी तेजी से बरकत किसी की तरफ नहीं आती सिवाय उस बंदे के जो कुरान को गौर से और खामोशी से सुनता है, उसकी तरफ बहुत तेजी से बरकत आती है। तो ये किताब है नादल किया हमने बरकत के साथ, पर पैरवी कीजिए तकवा के साथ। अपने अंदर तकवा का क्यों जरूरी है? अगर आपके अंदर दिल का अल्लाह के डर होगा ना तो आप खुद ब खुद आप अमल की तरफ आएंगे, ताकि तुम रहम किए जाओ। ताकि तकूलू ना तुम कहो इन्नमा बेशक उनजिला नाजिल की गई किताब ताइफतैन ऊपर दो ग्रोहों के मिन कब्रिना हमसे पहले, वइन बेशक कुन्ना थे हम अनिदरासतिहिम पढ़ने पढ़ाने से इनके लगाफिर अलबत्ता गाफिल। तो फरमाया जा रहा है, ये आयत नंबर 156 में फरमाया जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि तुम ये मत कहना कि ये किताब सिर्फ मेरे पे, मतलब ये किताब मेनली हुज्जत तमाम करने वालों के, हुज्जत तमाम करने के लिए, ताकि कल किसी के लिए शिकवा ना रह जाए कि मैंने तो भाई अमल करना था तो इन्होंने मेरे लिए इस तरह मुश्किल कर दी। ये किताब जो है ना ये हुज्जत तमाम करने वाली है, मुकम्मल करने वाली है, इस किताब ये रहनुमाई करने वाली है। तो आप इसके लिए परेशान ना हो कि ये किताब आपको मुकम्मल नहीं करेगी या आप में कोई कमी छोड़ देगी, बल्कि ये किताब तो आपको और मुकम्मल करने वाली है। और इसमें हुज्जत तमाम इस तरह होगी कि आपके सारे शिकवे जो आपकी ज़िंदगी में अल्लाह ताला वो शिकवों को ख़त्म कर देंगे। अल्लाह ताला उन शिकवों को ख़त्म कर देता है जो लोग ये पीछे बहाने करते हैं कि ये तो किताब ही उनके लिए है या किताब हमें समझ नहीं आती। तो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने इसमें हर एक हुज्जत तमाम कर दी है। ये लोग कहते थे कि ये सिर्फ शायद 2 ग्रोहों पे है, तो फरमाया गया कि हमने ये किताब हर पढ़ने पढ़ाने वाले के लिए दी है। मतलब अलबत्ता तुम गाफिल हो। गाफिल से यहाँ क्या मुराद है? गाफिल से मुराद है कि ज़बान की फ़र्क की वजह से सीख ना पाओ। दूसरा है कि आप ज़बान बिल्कुल डेड लैंग्वेज हो गई, अब कोई आपको समझा ही नहीं सकता। तो पहले ज़बान का फ़र्क था, लाइक हम उर्दू हैं वो अरबी, या फिर दूसरा है कि कोई ज़बान की फ़र्क की वजह से मतलब कि ये तो डेड लैंग्वेज है, ये तो कोई भी समझा नहीं सकता। और या तीसरा है कि आप अपने ज़िंदगी में मशगूल होकर आपको वक्त ना मिले वो सीखने के लिए, तो ऐसा बंदा गाफिल है। तो कहता है कि जो बंदा गाफिल होगा पढ़ने और पढ़ाने से इनके, तो वो ही इससे दूर रहेगा, नहीं तो बाकी इसमें बहुत इल्म है। आगे ये क्या बात करते हैं, जब ये चीज़ क्लियर हो जाती है फिर क्या कहते हैं, आओ या तकूलू तुम कहो लो अगर अन्ना बेशक हम उनजिला नाज़िल की जाती है अलैना हम पर किताब, लकुन्ना अलबत्ता होते हम ज़्यादा हदायत याफ्ता इनसे, फ़कत पस्त की आ गई तुम्हारे पास बैना तो खुली दलील या मिन रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से, वदन हदायत व रहमत फमन तो कौन अल्लाह बड़ा ज़ालिम मन इससे जो कज़्ज़ब जुटलाए भी आयाती अल्लाह की आयात को वसदफ़ा और एराज़ करें अनहा इससे, सनजज़ी अन करीब हम बदला देंगे अल्लज़ीना इनको जो यफ़्दिफ़ून एराज़ करते हैं अन आयातिना हमारी आयात से, बुरे अजाब का बीमा बवजह इसके कानू थे वो यफ़्दिफ़ून वो एराज़ करने वाले। अब यहाँ कुरान की तारीफ़ें की जा रही हैं। ये लोग क्या कहते थे कि अच्छा चलो ठीक है जो भी मामलात हैं, अब हम पर अगर आप कहते हैं कि हम पर सब कुछ ठीक है हम मान गए, तो अब आप पर हम पर कोई किताब क्यों नहीं नादर? तो ये कहेंगे कि बेशक हम पर किताब नादर की जाए। तो अल्लाह ने फरमाया कि या तुम कहो कि अगर बेशक हम नादर की जाए हम पर किताब, अलबत्ता होते हम ज़्यादा हदायत याफ्ता। तो अल्लाह फरमाने के लोग कहते हैं कि
काश हम पर एक किताब नाज़िल हो जाती तो मुझसे ज़्यादा हिदायत याफ्ता हो जाते जितना हम आज हिदायत याफ्ता हैं। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दी। अल्लाह ताला ने तुम पे किताब फरमाई जो जो रहमत वाली थी, जो हिदायत वाली थी, बरकत वाली थी, और कौन सी थी वो खुली दलील थी। अब खुली दलील की बात है कि उसके अंदर खुलम खुला दलीलें हैं कि कुरान पाक में एक सबसे पहले तो यह है कि तुम्हारे एराज, जो तुम्हारे सारे बहाने थे, उज़र थे कि अब मैं कुरान इस वजह से नहीं सीख सकते, कुरान की ज़बान डिफरेंट है, या ये डेड लैंग्वेज हो गई है, ये ज़बान मतलब तुराग हो गई पढ़ के गई, ये तो ज़बान ही डेड लैंग्वेज हो गई है, या ये ज़बान ही डिफरेंट है, कौन हमें पढ़ाए, या कोई कहे कि क्या नाम है हम अपने मशगूल की ज़िंदगी के में थे। तो अल्लाह ताला ने कहा तुम्हारे सब बहानों को ख़त्म कर दिया, तुम्हें कुरान ला के दी तुम्हारी ज़बान में, अरब को तो उनकी ज़बान में किताब ला के दी थी, कुरान पाक नाज़िल हुई। और अरब के क्या लोग थे, जब वो इतने बड़े शायर थे, वो इतने अच्छी ज़बान बोल रहे थे, लेकिन जो कुरान पाक के सामने, कुरान पाक के लफ्ज़ों के सामने वो हैरान हो जाते थे, कितनी खूबसूरत किताब। तो कहा जा रहा है कि अल्लाह ताला ने कहा कि ये भी तुम्हें करे। और खुली दलील है कि तुम्हारे ऊपर तुम्हारे सारे बहाने तुम्हारे ख़त्म हो गए, और अब इसमें ख़ास तुम्हारी दलीलें, वाज़िया दलीलें हैं कि जो तुम बहाने लगा देते कि मुझे ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, तुम्हारे पास किताब आ गई, अब तुम्हारी कोई बहाना हो गया, लैंग्वेज में डिफरेंट, हर चीज़ तुम्हारी लैंग्वेज में आ गई है, हर चीज़ तुम्हारे लिए क्लियर हो गई है, ये लैंग्वेज डेड भी नहीं हुई कि जो पहले नहीं थी, अब तुम्हारे पास ये जो अब की लैंग्वेज है उसी में ही आई है, अब तुम इसको पढ़ो। और दूसरा इसके लिए खुली दलील का मतलब है कि इसमें किसी को, कुरान ऐसी किताब है जिसमें खुद ही ये आपको मुश्किलात बताती है, साथ उसके दलील के साथ उसको वाज़ह कर देती है। और जो लोग इसको एराज करते हैं, वो लोग मतलब मुंह मोड़ते हैं, तो फिर उनके साथ बहुत बुरा होने वाला है। अल्लाह की आयत को एराज करने वालों के साथ बहुत ही बुरा होगा, क्योंकि अल्लाह की आयत को एराज करते हैं। तो हाँ, जो लोग एराज करेंगे तो हम उनको अनकरीब बहुत बड़े सख्त अजाब से दुचार करेंगे, और वो सख्त अजाब से गुजरेंगे, और फिर वो देखते रह जाएंगे, क्योंकि ये लोग ऐसे लोग हैं जो दलीलों से वाज़ह होने वाले लोग नहीं हैं, ये दलीलों से बाद आने वाली अवाम नहीं है, बल्कि ये लोग वो लोग हैं जो दलीलों की बजाय ये कहते हैं कि फरिश्ते हम पर उतरें और अल्लाह हमारे सामने खुद ही आ जाए। जैसे सूरतुल इनाम में मैंने आपको पहले हमने कुरान पाक की आयत का तर्जुमा पढ़ा था कि ये लोग कहते हैं कि या तो हमें फरिश्ते ही उतर जाएं, या अल्लाह ताला हमें कोई ऐसी चीज़ दिखा दें जिससे हम क्लियर कट हो जाए। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर फरिश्ते उतरेंगे तो ये इस बात की क्लियरिटी है कि अगर वो फरिश्ते उतरेंगे तो वो तुम्हारे लिए अजाब लेकर आएंगे। फिर अगर तुम अभी से फरिश्ते देखने के बड़े ही हामी बनते जा रहे हो, तुम्हारी ये ख्वाहिशें पूरी करने के लिए नहीं हम। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो हल नहीं यंजुरूना, वो इंतज़ार करते, इल्ला मगर अनजे के तातियाहुम, आए इनके पास मुलाकात फरिश्ते, औ या याती आ जाए रब्बु का, रब आपका, औ या याती आ जाए बास आयाती आयात निशानियाँ रब्बी का, आपके रब की, यौमा जिस दिन आयाती आ गई, बादों बाद आयाती आयात रब्बी का, आपके रब की, ला यनफाउ ना नफ़ा देगा, नफ्सन किसी नफ को, ईमानुहा ईमान इसका, लहुम के नहीं, तकुन था वो आमन था ईमान लाया, मिन कबला इससे पहले, औ या कसबत नहीं कमाई थी इसने, फी ईमान अपने ईमान में, खैरन को नेकी, कुल कह दीजिए अंतज़िरो इंतज़ार करो, इन्नमा बेशक हम मुंतज़िरून इंतज़ार करने वाले हैं। सूरतुल इनाम की आयत नंबर 168 थोड़ी 58 आयत नंबर 158 बहुत ही ज़्यादा आपके लिए बड़ी पिछली बातों को क्लियर करने वाली। क्या ये लोग क्या कहते हैं कि फरिश्ते उतर जाएं, तो कहते हैं कि फरिश्ते उतर जाएं। अगर कहते हैं कि तुम इंतज़ार नहीं कर रहे कि तुम्हारे पास फरिश्ते उतर जाएं और तुम्हें अल्लाह ही तुम्हारे सामने, रब तुम्हारे सामने आ जाए और तुम्हें सब की सब निशानियां दिखा दे, तो तुम उन चीज़ का इंतज़ार नहीं कर रहे। अगर जब वो आ जाएंगी ना, तुम कहते हैं कि फरिश्ते उतर जाएं, जैसे मैंने पहले बताया कि ये अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर जब फरिश्ते उतर जाएंगे ना तो तब अजाब लेकर आएंगे, टेंशन ना लो। तो अब यहाँ भी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अगर फरिश्ते और उतर जाए, अल्लाह ताला ने खुद को जाहिर कर दें, खुद की निशानी तुम्हारे सामने पूरी तरह जाहिर कर दें, फिर तुम्हारे लिए उस दिन तुम्हारा वो दिन होगा, क़यामत के दिन की जिक्र हो रहा है कि वो क़यामत का दिन होगा तुम्हारे लिए। और सूरतुल फुरकान में ये इसके लिए ये भी था कि वो और जो लोग हमारी मुलाकात की उम्मीद नहीं रखते, वो कहते हैं कि हम पर फरिश्ते क्यों नहीं आते और हम पर हम रब को क्यों नहीं देखते। ये सूरतुल फुरकान का तर्जुमा था। उसके अलावा यहाँ पे फरमाया जा रहा है कि यहाँ कहते हैं कि ये अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर तुम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि 3 निशानियाँ जिसके बाद ईमान तुम्हारे काम नहीं आएगा, तुम्हारा ईमान लाना, वो क्या है? जब दज्जाल आ जाएगा, जब
ज़मीन से एक जानवर निकल जाएगा। सबसे पहली निशानी है कि सूरज मशरिक की बजाय मगरिब से निकलेगा और तलू जाके मशरिक में होगा, और या फिर सूरज मतलब मगरिब में तलू हो। और फिर दूसरा था कि क्या नाम है, दज्जाल निकल आए। और तीसरा था कि क्या नाम है, ज़मीन से एक जानवर निकल जाए। तो ये क़यामत की निशानी को जिक्र है। उस दिन फिर क्या है, तुम्हारा ईमान लाना तुम्हारे काम नहीं आएगा। एक जगह है कि जब सूरज मगरिब से तलू होगा, सूरज के उभरने को कहते हैं, सॉरी तलू होना, तो जब कहते हैं कि जब तक फरमाया कि जब तक सूरज मगरिब से तलू ना होगा तब तक क़यामत ना आएगी, और जब वो ज़ाहिर हो जाएगी तो इनका ईमान लाना काम ना आएगा। ये हदीस थी। और आगे है कि उस दिन इनका कोई भी ईमान लाना ना काम आएगा। तो वही बात आई है कि नहीं वो इंतजार करते मगर ये कि आए इनके पास फरिश्ते, या आ जाए रब आपका, या आ जाए बास आयात या निशानी आपके रब की। जिस दिन आ गई बास आयात आपके रब की तरफ से तो ना नफ़ा देगा किसी नफ्स को ईमान लाना। उस दिन आपको कोई ईमान लाना आपको काम नफ़ा ना देगा। लम के नहीं तकून था वो आमन था ईमान लाया मिन कबली, इससे पहले जिससे पहले ईमान लाया उसको उस वक्त ईमान लाना नहीं काम आएगा। और ना कमाई थी इसने जो अपने ईमान में कोई भलाई। तो ये क्या है, जो उसने ईमान में पहले कभी कमाई ना की थी अब वो नेकी करने की तरफ आ रहा है। पहले उसने कभी नेकी नहीं की थी, अब वो नेकी करेगा उस दिन, तो उस दिन कोई नेकी भी उसके करना काम ना आएगी। तो कह दीजिए इंतज़ार करो, बेशक हम भी इंतज़ार करने वाले हैं। तुम उस दिन का इंतज़ार करो। उस दिन तुम्हारे पास फरिश्ते अजाब लेकर बहुत अच्छा आएंगे और तुम्हें सख्त वईद के साथ आएंगे। अब तुम बैठे उस दिन का इंतज़ार करो, फिर उस दिन की हैबतनाकियाँ देखना। अल्लाह ताला हमें उस दिन से पहले अपने ईमान वाला बनाए, अपने नेक रास्ते पे चलने वाला बनाए और हम पर रहमत करे। और अल्लाह ताला हमें हर आजमाइश से सीधा रास्ता दे, हर आजमाइश से हमें सक्सेस दे। क्योंकि कहते हैं कि एक हदीस है कि अल्लाह ताला मोमिन को मुसलसल इम्तिहान में डालता है। तो एक मोमिन की तो निशानी है आजमाइशाना। तो अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हम पे उतनी आजमाइश दे जितना हम सक्सेस जिसमें हो सकें, हम कभी किसी आजमाइश में नाकाम ना हो। क्योंकि अगर नाकाम हो गए तो मैं भी हमारा रास्ता भटक जाए। तो अल्लाह ताला हमें अपने रास्ते पे रखें और सीधे रास्ते पे रखें। आमीन। जज़ाकल्लाह।